नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कल की न्यूज़ से कि जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी, जिसको ये केस जिया खान का केस, जिया खान मिस्टीरियस डेथ केस सौंप दिया गया था, उस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मना कर दिया है सीबीआई की जो प्ली थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि एविडेंसेस जो उनका ब्लैकबेरी मोबाइल था जिया का, उसके एसएमएस के लिए जो उनको एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका भेजना, और जो दुपट्टा था जिससे कहा जा रहा था कि जिया खान ने फांसी लगाई, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर भेजने के लिए मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, कल से हवा उड़ी हुई है कि क्या सीबीआई ने जिया खान का केस बंद कर दिया। तो इसके दो पहलू हैं। देखिए, जब भी स्पेशल कोर्ट होती है, इस तरीके की कोर्ट है और एविडेंसेस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया है, तो डेफिनेटली एक तो हमारे दिमाग में ये प्रोबेबिलिटी आती ही है, सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी तो यही आती है हमारे दिमाग में कि अब आगे केस सॉल्व नहीं होगा और आगे केस को बंद कर दिया गया है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ये आती है कि आप अगर आज की डेट में, अगर आप सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कहा होगा, अगर अब ये चीज इन्वेस्टिगेशन के लिए आप भेज रहे हैं 8 साल के बाद, इतने सालों के बाद आप इन्वेस्टिगेशन के लिए चीज भेज रहे हैं, तो आप अब तक क्या कर रहे थे, आपने अब तक क्या किया। इस चीज को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ये सोच समझ के फैसला लिया होगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो मैं बता रहा हूं, कि आप आज ही एविडेंस को भेज रहे हैं, तो आप अब तक क्या कर रहे थे, आपने 8 साल में क्या इन्वेस्टिगेशन की। ये अपने आप में सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाना, पहले तो ये प्ली पुटअप ही क्यों की गई, इतने सालों के बाद अगर ये प्ली पुटअप की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अब तक उस दुपट्टे का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। क्या ये जिया खान की मदर के कहने से के बाद ही ये चीजें होंगी? जब क्या अपने आप से सीबीआई को नहीं लग रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, और आज तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, और इतने सालों के बाद अब आप एक प्ली लगा रहे हैं, यानी कि आप अपनी और ये कमी महसूस करा रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं देख पाए, अब हम एफबीआई के पास जाना चाहते हैं इस चीज को लेकर। ये देश के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर किसी केस को सीबीआई एफबीआई को देती है, एक छोटे से मिस्टीरियस डेथ केस को, ये कोई टेररिस्ट केस भी नहीं था या कोई ऐसा केस भी नहीं था, और इसको एफबीआई को देती है। इसका मतलब हमारे देश की तकनीक और हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के इन्वेस्टिगेटर्स इस काबिल नहीं हैं कि इस चीज को, इतनी सी चीज को इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो इसलिए भी सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट ने इस चीज को मना किया है, इस चीज को देने से मना किया है यहाँ पे कि नहीं, अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर देखने वाली। तो इन बातों को लेते हुए दोस्तों, ये बड़ा दुख होता है, दोनों तरफ से दुख है कि एक तो सीबीआई ने प्ली को रिजेक्ट किया, ठीक है, एक दुख की बात है, पर जो सीबीआई की कोर्ट ने रिजेक्ट किया, पर सीबीआई की कोर्ट ने किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिजेक्ट किया, ये उससे भी बड़ी दुख की बात है कि कितना अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ और कितना इन्वेस्टिगेशन बाकी था। अगर आज तक वो उनके मोबाइल का इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं या कोई भी कमी रह गई है, और उन्होंने एफबीआई की प्ली के लिए दरखास्त लगाई थी एफबीआई में इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है प्लीज बताइएगा। पर मुझे लगता है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जो रिजेक्ट की है प्ली, उससे केस का बंद होने का कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं है। इस प्ली को रिजेक्ट होने के कारण मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर डिटेल में वीडियो लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।